हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कोरिलेशन पर कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पर टू प्रॉब्लम्स आपको दिखाई दे रही हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग हाइट ऑफ फादर एंड देयर सन। ठीक है। तो फादर और सन की हाइट यहाँ पर गिवन है। जो एक्स लिया है हमने वो फादर की हाइट्स के लिए हमने लिया है, और वाई वेरिएबल लिया है हमने सन के लिए, उसमें सन की हाइट है। ठीक है, क्लियर है। तो यानी फादर और उनके सन की हाइट्स का यहाँ पर हमें डेटा गिवन है। अब हमें इनके बीच में कोरिलेशन को फाइंड करना है। ठीक है। तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन पर। ठीक है, तो सॉल्यूशन पर चलेंगे अब हम, और इसको हम सोल्व करेंगे, कोरिलेशन फाइंड करेंगे फादर और उनके सन की हाइट्स के बीच में। ठीक है। तो चलिए, कोरिलेशन का क्या फॉर्मूला होता है हमारा? द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज, क्या होता है? आर इक्वल टू एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन अंडर रूट एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर इंटू एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर। ठीक है। तो जो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, अब इस फॉर्मूले को जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें किस किस की नीड होगी, इस फॉर्मूले में क्या पुट करना होगा हमें। तो देखिए, एक तो हमें चाहिए एन, जो एन यहाँ पर है। तो एन क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। तो कितनी ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ गिवन है, काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑब्जर्वेशन है। यानी एन की वैल्यू तो 8 हो जाएगी। उसके बाद देखिए, समेशन किसके आगे लगा हुआ है? समेशन लगा हुआ है एक्स वाई के आगे। यानी आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा एक्स वाई का, और समेशन लगा हुआ है एक्स के आगे, तो इसका समेशन, इसका कॉलम भी बनाना पड़ेगा। और फिर वाई के आगे समेशन लगा हुआ है, तो वाई का कॉलम भी बनाना पड़ेगा। और वैसे भी एक्स और वाई तो गिवन है क्वेश्चन में, तो इनका कॉलम तो हमें बनाना ही पड़ेगा। फिर समेशन किसके आगे? एक्स स्क्वायर के, तो एक्स स्क्वायर का कॉलम भी बनाना पड़ेगा। इसका तो बना ही लेंगे एक्स का कॉलम, और वाई स्क्वायर का कॉलम भी बनाना पड़ेगा, और वाई का भी। ठीक है। तो ये कॉलम्स हमें बनाना पड़ेंगे जब टेबल हम बनाएंगे कैलकुलेशन के लिए। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। और एक बात और याद रखनी है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन गिवन होगा जिसमें टू वेरिएबल्स गिवन होंगे और उनका डेटा गिवन होगा, तो और कोरिलेशन हमें फाइंड करना होगा, तो हम हमेशा इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि इससे हमारे लिए कोरिलेशन फाइंड करना इजी रहेगा। ठीक है। तो अब कोरिलेशन फाइंड करने के लिए हम टेबल बना लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो जो एक्स और वाई वैल्यूज हमें गिवन है, इनको हम लिख लेते हैं। तो एक्स और वाई को हमने लिख लिया है। ठीक है। एक्स और वाई की जो वैल्यूज हमें दे रखी है। अब इसके बाद हम यहाँ पर वाई के साइड में किसका कॉलम बनाएंगे? एक्स वाई का कॉलम बनाएंगे। एक्स वाई मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो एक्स वाई का कॉलम बना लेते हैं। तो देखिए, ये एक्स वाई का कॉलम आ गया। 65 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 67 से, तो ये आ जाएगा। इस तरह से इन दोनों वैल्यूज को, एक्स और वाई की मल्टीप्लाई करने से हमें ये सभी वैल्यूज मिल जाएंगी। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई हम करेंगे, इसकी इसमें करेंगे, तो ये आ जाएगा। 69 की 72 में करी तो ये आ जाएगा। 70 की 69 में करेंगे तो ये आ जाएगा, और 72 की 71 में करेंगे तो ये मिलेगा 5112। तो इस तरह से एक्स वाई हमारा फाइंड हो चुका है, जो कॉलम था। अब एक इसके साइड में हम कॉलम फाइंड करेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का। उसमें क्या करेंगे? जो एक्स वेरिएबल है हमारा, इसके स्क्वायर्स कर देंगे। ठीक है। तो चलिए एक्स स्क्वायर का कॉलम बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर का कॉलम हमने बना लिया। यहाँ पर 65 का स्क्वायर कर लिया, तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपको। इसी तरह से इन सभी वैल्यूज का जब आप स्क्वायर कर देंगे,
तो ये कोरोस्पोंडिंग वैल्यूज आपको मिल जाएंगी किसकी, एक्स स्क्वायर की। ठीक है। अब इसके साइड में एक कॉलम और बनाएंगे हम वाई स्क्वायर का, उसमें क्या करेंगे, जो वाई की वैल्यूज हैं इनके स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। ठीक है। तो एक कॉलम बना लेते हैं वाई स्क्वायर का, तो देखिए इन सभी वैल्यूज के हमने स्क्वायर कर दिए तो ये मिल जाएंगे हमें। इन सभी वैल्यूज के हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो ये वैल्यूज हमें मिल जाएंगी वाई स्क्वायर में। ठीक है, क्लियर। तो ये टेबल हमने बना ली। अब हम इन सभी कॉलम का टोटल फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे यहाँ पर, टोटल। तो हम क्या करेंगे, टोटल में इन सभी वैल्यूज को ऐड करके यहाँ लिख देंगे, इन सभी वैल्यूज को ऐड करके हम यहाँ पर लिखेंगे, तो ये टोटल आ जाएंगे इन कॉलम के। तो टोटल फाइंड कर लेते हैं। तो हमने इनका टोटल फाइंड कर लिया, यानी समेशन फाइंड कर लिया। ठीक है। तो ये समेशन एक्स है, ये समेशन वाई है, ये समेशन एक्स वाई है, ये समेशन एक्स स्क्वायर, ये समेशन वाई स्क्वायर। क्लियर। अब कोरिलेशन फाइंड करते हैं। तो क्या फॉर्मूला था हमारा कोरिलेशन का, द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज क्या था, R इक्वल टू एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन अंडर रूट एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर इंटू एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखिए एन की वैल्यू तो हमने अभी फाइंड की थी, कितनी ऑब्जर्वेशन है, ये 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो लास्ट वाला तो टोटल है, तो 8 ऑब्जर्वेशन है। तो एन के प्लेस पर 8 पुट कर देंगे। एक्स वाई का टोटल कितना है, ये है, तो एक्स वाई के टोटल के प्लेस पर इसको पुट करेंगे। एक्स का टोटल कितना है, ये है 544, तो ये पुट कर देंगे। वाई का टोटल कितना है, 552, ये पुट करेंगे। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर एन की वैल्यू पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर का टोटल कितना है, ये एक्स स्क्वायर का टोटल है, तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर फिर से एन की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ समेशन एक्स यानी एक्स का टोटल है 554, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह से सभी वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है। और पुट करने के बाद इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो पहले हमने जो न्यूमरेटर में था उसको सोल्व कर लिया, वो 192 आया। फिर डिनोमिनेटर में जो रूट में दोनों फैक्टर थे उनको हमने सोल्व कर लिया। ठीक है। अब इसको जब हम कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, आर 0.6030, यही आपका क्या आ जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो चुकी है। देख रहे हैं आपको जो आर की वैल्यू मिली वो -1 और 1 के बीच में ही मिली। तो क्योंकि कोरिलेशन की जो रेंज होती है वो -1 से 1 तक होती है। ठीक है। तो चलिए ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, 10 स्टूडेंट got the following percentage of marks in economics and statistics। ठीक है। तो देखिए 10 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स हैं, रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 10 तक। ठीक है। तो इनके मार्क्स गिवन है हमें, इकोनॉमिक्स में मार्क्स ये गिवन है और स्टैटिस्टिक्स में ये मार्क्स गिवन है। तो दोनों के मार्क्स के बीच में हमें क्या फाइंड करना है, कोरिलेशन फाइंड करना है। ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। और सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जब भी इस तरह का डेटा गिवन होता है तो हमें कोरिलेशन का कौन सा फॉर्मूला यूज करना होता है। हम फॉर्मूला यूज करते हैं द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज, क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला यूज करते हैं जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज किया था। ठीक है। अब इसका यूज करेंगे तो देखिए हमें एक तो हम क्या कर लेंगे, जो इकोनॉमिक्स में मार्क्स हैं इसको एक्स समझ लेंगे, एक्स वेरिएबल। और जो स्टैटिस्टिक्स में मार्क्स हैं इनको हम वाई वेरिएबल समझ लेंगे। उसके बाद हम एन फाइंड करेंगे। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितनी ऑब्जर्वेशन गिवन है, 10 ऑब्जर्वेशन गिवन है, तो एन 10 है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये कॉलम हम बनाएंगे, एक तो एक्स वाई का कॉलम, एक एक्स का कॉलम, एक वाई का कॉलम, और एक एक्स स्क्वायर का कॉलम, और एक वाई स्क्वायर का कॉलम। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो जो दो कॉलम हमें गिवन है, इकोनॉमिक्स का मार्क्स जो कि एक्स बोला है हमने, और एक स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स जो कि वाई बोले हैं। रोल नंबर की यहाँ पर कोई ज्यादा रोल नहीं है। ठीक है।
ये इंडिकेट कर रहा है कि कितने स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट हैं। तो हम इन दो कॉलम को बनाएंगे, मार्क्स इन इकोनॉमिक्स एंड मार्क्स इन स्टैटिक्स। ठीक है, और एक को एक्स ले लेंगे, एक को वाई ले लेंगे। तो ये दोनों कॉलम हमने बना लिए जो गिवन थे हमें। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके साइड में एक कॉलम और फाइंड करेंगे एक्स वाई का, जिसमें क्या करेंगे, इन एक्स की और वाई की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एक्स वाई का कॉलम बना लेते हैं। तो एक्स वाई का कॉलम हमने बनाया, 78 को 684 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। इसी तरह से एक्स और वाई की सभी वैल्यूज को हम आपस में मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, जिससे हमें ये वैल्यूज एक्स वाई की मिलती चली जाएंगी। ठीक है, तो हमने सभी एक्स और वाई के लिए एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड कर लिया, यानी इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब एक कॉलम और बनाएंगे हम राइट साइड में इधर एक्स स्क्वायर का। इसमें क्या करेंगे, जो एक्स वेरिएबल है हमें इन वैल्यूज का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कॉलम बना लिया हमने। तो 78 का स्क्वायर किया तो ये मिल जाएगा आपको। इसी तरह से 36 का किया तो ये मिला 1296। इसी तरह से आपने एक्स की सभी इन वैल्यूज का क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया, तो ये एक्स स्क्वायर की सभी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। क्लियर है। अब यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे आप वाई स्क्वायर का। तो वाई स्क्वायर का कॉलम बनाने के लिए किसका स्क्वायर करने होंगे आपको, ये जो वाई है इनके स्क्वायर फाइंड करके यहाँ पर आप पुट कर देंगे। तो वाई स्क्वायर का कॉलम आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर का कॉलम आ गया ये। ठीक है, और उसके साथ साथ हमने क्या कर लिया, इन सभी कॉलम का टोटल भी फाइंड कर लिया। तो ये एक्स का टोटल है यानी समीशन एक्स है, ये वाई का टोटल है यानी समीशन वाई है, ये एक्स वाई का टोटल है यानी समेशन एक्स वाई है, और ये किसका टोटल है, एक्स स्क्वायर का टोटल है यानी ये समेशन एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर का टोटल है यानी समेशन वाई स्क्वायर है। क्लियर है। अब हम फॉर्मूला यूज कौन सा करेंगे, द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, क्या था, ये आर इक्वल टू, ये फॉर्मूला था हमारा। अब इसमें सभी वैल्यूज पुट कर देंगे। एन तो हमारा 10 था, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशन है। तो एन के प्लेस पर 10, एक्स वाई का टोटल ये है आपका, ये पुट करेंगे। एक्स का टोटल क्या है, ये एक्स का टोटल है तो यहाँ पर ये पुट कर देंगे। यहाँ पर क्या पुट करेंगे, वाई का टोटल कितना है 660, ये पुट करेंगे। और यहाँ पर एन की वैल्यू, यहाँ एक्स स्क्वायर का टोटल कितना है, ये है, तो ये पुट कर देंगे। यहाँ पर एक्स समेशन एक्स कितना है, एक्स का टोटल ये, इसका होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर एन की वैल्यू, यहाँ वाई स्क्वायर का टोटल कितना है, ये पुट कर देंगे। माइनस समेशन वाई कितना है 660, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब पहले न्यूमरेटर को कैलकुलेट कर लिया हमने, और डिनोमिनेटर को अलग अलग कैलकुलेट कर लिया। पहले इतने पार्ट को कैलकुलेट किया तो ये आ गया, फिर इतने पार्ट को हमने कैलकुलेट किया तो ये आ गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और रूट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या मिल जाएगा, हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो आर हमारा जो कोरिलेशन है या कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो कितना आया, 0.7804। ये किसकी वैल्यू मिल गई हमें, ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू हमें मिल गई है। ठीक है, तो यानी हमारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।